पढ़ो। मारू महला पंजवा। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तते एक बोलन मीठे। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तते एक बोलन मीठे। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। गुरु साहब जी ये संसार की मिसाल दे रहे है। जिस तरह किसी बरिश के उत्ते पैंछी बैठे होंदे है, हर एक पैंछी की बोली जिहड़ी अलग अलग। कईयां की बोली बड़ी मिठी ते प्यारी है और कईयां की बोली बड़ी कड़वी है, जिहड़ी किसी नूं भी पसंद नहीं आउंदी। इसे तरह असी भी इस संसार बरिश ते बैठे, साड़ी बोली विच भी फर्क है। किस तरह साड़ी जो सोसाइटी है, खाना पीना है, संगत के मुताबिक किसी की बोली मिठी प्यारी है, कईयां नूं फायदा देंदी है, कईयां की ऐसी बोली है हज़ारां दा घात कर जाती है। जद सुबह होंदी है वो पैंछी सारे उड़ के चला जाते। इस तरह ये संसार एक बरिश की मिसाल दे के गुरु साहब जी समझा रहे हैं। असी भी इस बरिश ते बैठे, साड़ी भी जदों चोग मुकदी है असी भी इस बरिश तो उड़ के चला जाते हैं। हर एक इंसान अपनी उम्र के भी हिसाब लगाए तो हो सकता हज़ारां ही रूहां उन्होंने देखदे देखदे गईयां। बड़े छोटे गए, सज्जन मित्र गए, कारोबार दे देखे होंगे। एक बरिश की मिसाल दे के गुरु साहब जी समझा रहे। महाराज नौवीं पातशाही गुरु साहब ने बाणी च फरमाया है, चेतना है ते चेत लै निस दिन प्राणी, दिन दिन औद विहात है जो फुटे कट पानी। महाराज नौवीं पातशाही गुरु साहब जी फरमाउंदे है, ऐ पुरुष तू उस परमात्मा का ध्यान धर, ये तेरी आजू जा रही है। जिस तरह किसी घड़े नूं फुट होंदा उहदे विच पानी होंदा है, आस्ते 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 पानी निकल जाता है, घड़ा खाली हो जाता है, पता नहीं लगता किधर गया और घड़ा भी खाली हो जाता है। इस तरह साढ़े अंदर सुआसां की पूंजी मुक रही। असी समझते हैं कि साड़ी उम्र बहुत है, लेकिन बाबा फरीद जी बाणी च फरमाउंदे है, उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर, आगा नेड़े रह गया पिछा रह गया दूर। ऐ फरीद उठ, क्यों तू सुता है? उठ जाग, तेरा अगला पासा नेड़े आ गया है और पिछला दूर रह गया है। कुछ ना कुछ उस परमात्मा का शुकराना कर जिसने तैनू इस दुनिया च भेजा है, तेरी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा की है। कभी उहदे बारे भी सोचा है? असी किसी बंदे दे घरों जे कोई आदरमान अच्छा करता है तो कई दिन असी गुण गाउंदे रहंदे हैं, लेकिन जिहड़ा सानू रोज़ दे रहा कभी उहदा भी गुण गाया, कभी उहदे बारे भी सोचिया सी। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाउंदे है, धंधा तावत दिन गया रात गवाई सोए। है पुरुष दुनिया के धंधिया च तेरा दिन लंघ गया, रात तेरी सौ के लंघ गई।
कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, पशु भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, असी भी नाल सौ गए। साडा की फर्क होया? असी ये कदी नहीं सोचिया एक साडे तो दूर थले तत्तां दे लिहाज नाल जिहड़े जीव ने असी उन्हां दे नाल ही बराबर हो गए। भगवान ने सानू बड़ी सूझ-मूझ दिती है। साडे विच 5 तत्त ने, उन्हां दे तत्तां दे लिहाज नाल असी सब तो वड्डे हां, उच्चे हैं। सारियां जूनां दा ये इंसान अफसर है। अफसर भी सिपाहियां दे नाल सौ गया, फिर अफसर किदां हो सकता है? किस तरीके नाल अफसर हो सकता है? अफसर होने का कोई यतन है? गुरु साहब जी बाणी च फरमाउंदे है, कौन बड़ा माया वड्याई? गुरु साहब जी फरमाउंदे नहीं, सो बड़ा जिस हर लिव लाई। जिस चीज़ नाल असी बड़े होना चाहुंदे आ उहदे नाल असी बड़े नहीं हो सकते। वो दिनों दिन सानू डाउन करेगी, दिनों दिन सानू कमज़ोर करेगी, सानू नरकां विच जां 84 विच लेगी। कौन बड़ा माया वड्याई? गुरु साहब जी फरमाउंदे नहीं, सो बड़ा जिस हर लिव लाई। चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई इस्त्री है चाहे पुरुष है, जिहड़ा परमात्मा की भगती करता है, ईश्वर का नाम जपदा है, वो बड़ा है। हरमापति बड़े नहीं हो सकते, खरमापति बड़े नहीं हो सकते, करोड़ापति नहीं हो सकते, लैंड लॉर्ड नहीं हो सकते। पिछले इतिहास तुसी पढ़ के देखो, जिन्हां महापुरखों ने ईश्वर का नाम जपया है, चाहे वह गरीब है, चाहे कोई इस्त्री है, चाहे पुरुष है, उन्होंने इतिहास चल रहे हैं, उन्हें आज तक ना चल रहे हैं। और जहाँ तक चंद्रमा और सूरज चढ़ता रहेगा उन्हां दीयां तारीफां होंदियां रहणगीयां। इसे वास्ते महापुरख दुनिया में आके कहते कि भाई तू अपना काम कर ले जल्दी तो जल्दी, समय का कोई पता नहीं। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाते हैं, मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। आओ अपना काज बना लो, अपना काम कर लो। अपना काम साडा भजन सिमरन साध संगत की सेवा और सत्संग, जिस दे नाल साडी कल्याण होनी है। बाकी काम जितने भी असी कर रहे हैं, चाहे कोई बड़ा कर रहा है चाहे थोड़ा कर रहा है, वो सिर्फ साडे जिहड़े तत्त ने शरीर दे उन्होंने कायम रखने वास्ते। साडे शरीर के तत्त ने अग, हवा, मिट्टी ते पानी। मिट्टी जिहड़ा असी खाना खांदे आ, मिट्टी नूं मिट्टी नवीं चाहिदी, पानी नूं पानी चाहिदा, हवा नूं हवा चाहिदी, अगन तत्त नूं भी अपनी खुराक चाहिदी वक्त के मुताबिक। इन्हां वास्ते असी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, सिर्फ इन्हां तत्तां दे कायम रखने वास्ते। कदी असी ये नहीं सोचा कि साड़ी कल्याण किस तरह होनी। साड़ी उस रूह आत्मा की खुराक की है? वो है शब्द, वो साढ़े अंदर है, वो साढ़े अंदर है शब्द। सानू कोई गुरमुख मिल जाए, कोई बंदगी वाला, कोई जात वाला सानू जुगती दस दे, असी उस जुगती अनुसार चलीए, अपनी रूह नूं शब्द नाल ला दी। शब्द भी अंदर है और साड़ी वो सुरत भी अंदर है, पर बिछड़े पे है, विछोड़ा पिया है, मिल नहीं सकते। ये कोई महापुरख ही सानू कोई जुगती दसेगा, उस जुगती के अनुसार असी चलांगे तद असी मिल सकते हैं। वो शब्द सचखंड तू आ रहा है और 24 घंटे आ रहा है। जब साड़ी सुरत उस दे नाल मिलेगी, एक दिन असी भी अपने देश चले जावांगे।
लेकिन ये बारे असी कदी सोचा नहीं, कदी असी रात के समय उठे नहीं, जागे नहीं, जाग के उस मालिक का शुकराना नहीं किया। कोई असी अपने रात का हिस्सा जिहड़ा है उस मालिक की लिस्ट विच नहीं लिआंदा। जिहड़ियां रातां सतगुर बिन गुजारियां वो रातां नहीं मुजरे आउणियां। ऐ इंसान जिहड़ियां रातां तू सतगुर दे बिना गुजार देंदा तेरियां मुजरे नहीं आउणियां, लिखियां नहीं जाणियां। उन्हां रातां दा तैनूं कुछ नहीं मिलदा। इस वास्ते कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, सारे संसार की हालत देख के सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है ये सारा संसार बड़ा सुखी है, इन्हां नूं किसी नूं फिक्र ही नहीं कोई, खा पी के सौ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। असी दुखी हाँ, असी जागते हाँ, उस परमात्मा के अगे हाड़े करते हाँ कि है मालक तू सानू मिल, साढ़े ते दया कर, मेहर कर। हस हस किसे नहीं पाया, जिस पाया तिस रोए, जे हांसी पिया मिले कौन दुआगन होए। उस परमात्मा के मिलन वास्ते फकीरां ने दिन रात हाड़े किते है, दिन रात बरलाप किते है, दिन रात उन्हां दे मिलन वास्ते फरियादां कीतियां ने। लेकिन असी कदी सोचते नहीं, असी खा पी के सौ जाते हाँ। महाराज तीसरी पातशाही जिन्हां दी बाणी दे विच लिखिया है, वो सिर्फ सेवा नहीं सी करते, नाल भजन भी करते सी। अपने मुरशद का पानी लिया के शनान कराउंदे होंदे सी। 6 मील जाना 6 मील आना, 12 मील रोज़ का सफ़र करके, और रात के समय जागना, किली नाल बाल बन के खड़े रहना कि जे नींद आएगी किसी पासे मैं डिगांगा, मैनू दर्द होएगी, जाग आ जाएगी। तपस्या करते सन, जिस बारे असी हर बंदा कहने कि असी भजन करते हैं सानू लभा कुछ नहीं। कई बंदे कहते असी उन्हें पूछते तुसीं लभदे की हो, की गुआचा तुहाडा जिहड़ा लभदे हो। वो अंदर 24 घंटे आ रहा, वो 24 घंटे साढ़े अंदर टनक रही टलियां, बाजे बज रहे हैं। तुसीं की लभदे हो, किहड़ी चीज़ तुहाडी गुआची जिहड़ी लभदी नहीं। जो संत सानू कहते असी वो करते हैं। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। कदी ये बारे विचारिया सी? स्वामी जी महाराज फरमाउंदे कला बैठ, ये महफलों का कम नहीं, पार्टियां का कम नहीं, अकल का कम नहीं, पैसे का कम नहीं। कला बैठ के अंदर ध्यान धर, फिर तैनूं कोई शब्द की निशानी मिलेगी। शब्द तेरे अंदर आ रहा है, 24 घंटे आ रहे हैं। असी सौ जाने, वो नहीं सौंदा। असी ਉਹਨੂੰ सुनना है। महात्मा बुद्ध ਨੂੰ किसी ने कहा कि परमात्मा के बाबत कोई गल दसो। वो चुप करके बैठे से, अंदरों शब्द सुन रहे सन। कड़ी मुड़ी पुछण तो उन्होंने कहा भाई मैं तो परमात्मा दी गल्लां सुन रहा, मैं तुहानूं की दसां। वो मेरे अंदर गल्लां कर रहा, मेरे ओहदी आवाज़ मेरे अंदर आ रही है, मैं वो सुन रहा, तो वह मैं तुहानूं की दसां कि की है। जिहड़ा खाना खांदा स्वाद उसे नूं आउंदा, दूजे नूं नहीं आउंदा। दूजा उस खाने का स्वाद दूसरे नूं दसे की। जिहड़ा खाएगा उन्होंने स्वाद आएगा। लूण की डली गई समुंदर की थाह लैण वास्ते, गल के बिचे ही पानी हो गई। सोचा कि मैं तुहानूं समुंदर का थाह लैके दसदी हाँ कि कितना डूंगारा है। वो बिचे गल गई। इस तरह फकीर लाली देखण मैं गया, मैं भी हो गया लाल गुलाल। मैं लाली देखण वास्ते गया, लाल नूं देखदियां 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 ही
मैं भी लाल हो गया, मैं देखना किनू है, किनू लभना सी। मैं भी उस तरह बन गया, पानी नाल पानी मिल गया, एक मिक हो गया, लाइट नाल लाइट मिल गई। की दसे कौन आए तो कौन जाए। संत जो कोई सानों बाणी च फरमाउंदे है, असी उधर ध्यान नहीं देंगे। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੰਬਰਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਗ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और कई साढ़े देखदियाँ जा रहे हैं, कईयां दे देखते असी चले जाना। ये संसार एक वृक्ष, जल्दी तो जल्दी इसे वास्ते संत कहते हैं तेरा सफ़र मुक रहा, तू जल्दी तो जल्दी अपना काम कर ले, फिर की करेगा तू। या तेरा जन्म तब्दील हो जाएगा, 84 भी चला जाएगा, 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत तेनू बनना पएगा, फिर की करेंगे। क्या फिर तू सेवा कर सकदा किसी की, या भजन सेवन कर सकदा है। भजन सेवन वास्ते है इहो ही समय मनुष्य जन्म, जो बाणी च भी गुरु साहब जी फरमाउंदे है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन को रंगा, कई जन्म ऐवर वृक्ष जोयो, कई जन्म पैंखी सर्प होयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरा काल ये दे संजरिया। है पुरुष कई जन्म तू घोड़ियां खोतियां दे पाए, ऊठां दे पाए, सप्पां दे पाए, पशुआं दे पाए, दरख्तां दे पाए। ये मनुष्य जन्म जिहड़ा तैनू मिलिया, ये बड़े भागां दे नाल मिलिया। किस वास्ते मिलिया है? और जगदीश परमात्मा दे मिलन वास्ते, ईश्वर दे मिलन वास्ते मिलिया है। देखी किते समा ना गवा दें। जद ये समा साढ़े हथों निकल गया, फिर मुड़ के सानू मिलना बहुत मुश्किल है। पौड़ी छुड़की हथ ना आवे, आला जन्म गवाया। जब मनुष्य जन्म की पौड़ी छुट जाएगी, फिर ये जन्म साडा चला जाएगा, फिर जन्म सानू मिलेगा नहीं। गुरु साहब जी जिस संसार नूं असीं अपना बनाया, उसनूं एक वृक्ष करके फरमा रहे है, और सानू एक किस्म की चेतावनी दे रहे है कि जिथे तू पकियाइयाँ कर रहा है, ये तेरी कोई पकियाई नहीं है। ये तू जाना ही जाना, परौने ने जाना ही जाना है, मुसाफिर ने जाना ही जाना मुसाफिर खाने चों, कितना चिर रह सकता है। हाँ जी। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तते एक बोलन मीठे, हसतिया दोत पया उठ ज्यो ज्यो याद विहाणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ज्यों ज्यों वो जानवर जिहड़े है परिंदे इकट्ठे होए हुंदे है, सूरज चढ़दा नंबरवार उस दरख्त तो उड़ जाते हैं। ऐ पुरुष इस तरह तू भी ये संसार दरख्त तू चले जाना। ज्यों ज्यों किसी की औल मुक जाती है, वो दुनिया तू चला जाता है। ना कोई छोटा ना बड़ा देखता है, ना उम्र का लिहाज है, ना बड़ी ना छोटी। एक फकीर ने फरमाया है कि भाई असी मानत हाँ उस परमात्मा की, असी ना इत्थे आपे आए हैं, ना असी आपे जा सकते हैं। किसी ने सानू मानत छड्डिया इत्थे, जदों मर्जी है उहदी लै सकदा है अपनी मानत नूं। मानत वाला की कह सकता है, पर साडा फर्ज है असी ऐसा काम करिए जिहड़ी साडी एक ज़ातगिरी बन जाए। ऐसा काम कर जा जो भूले ना जबाना। है इंसान तू ऐसा काम कर, तेरे बाद भी तेनू जबाना भुले ना।
तेरी एक यादगार बन जाए। ये यादगार दुनिया के मकान नहीं है, फकीरां की यादगार, फकीरां की कमाई है। जो ईश्वर की भगती करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, वो फकीरां की यादगार। असी आम दुनिया के विच कोई मकान, बड़े आलाशानी मकान चंगे खर्च करके बना देंगे हाँ, ये कहने कि फलानी यादगार है, रह नहीं सकती, समय पर आके गिर जाती है। एक जगह असी दौरे गए, रस्ते दे विच पटियाले दे अगे जाके एक थे आया। सुबह सुबह का टाइम सी, बहुत उच्चा सी, कई लोगों ने उत्थे पशु बद्धे सी, कई बीबियां पाथियां पथ रहीआं, कोई इट्टां कढ़ रहे। असी खलो के पुछया कि तुसीं ये दस सकदे हो कि इत्थे पहलां कौन सी, की सी इत्थे जिहड़ा बड़ा थे है। उन्हां लोकां ने दस्सिया कि असी सुनिया है कि इत्थे श्री रामचंद्र महाराज जी जिहड़े होए है, उन्हां दे पिता ब्याहण आए सन। बड़ा अफसोस आया कि देखो जदों ये ब्याहण आए होणगे, उस वक्त इत्थे की रौनकां होणगीआं, की कुछ होएगा। अज इत्थे पशु बद्धे है, इहदे पाथियां पथ रहे है, इट्टां कढ़ रहे इत्थों। वो किधर गए? इस वास्ते कि फकीरां दी यादात जिहड़ी, उन्हां दी जिहड़ी कमाई, जो कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, वो यादगार बनती। और जिन्हां जिन्हां फकीरां कीती है, उन्हां दी यादगारां बनियां है। और रहिंदी दुनिया तक उन्हां दे नां चलते रहने। इस वास्ते संत जितने भी दुनिया ते आए, वो सानू यही प्रेरणा देंदे समझाउंदे है कि भाई ये दुनिया दे विच तू रच पच ना जा, ये खेल बड़ा उल्टा है। तू ईश्वर का नाम जप, ये विच ही रहिंदा होई अपना भी काम कर लै। संत साढ़े पासों कोई मजहब नहीं छड़ाउंदे, कोई वेश नहीं छड़ाउंदे, कोई सानू होर नहीं दसदे, कोई होर लाभा लाओ, जैसा जैसा कोई कर हैगा जैसा रहे। सिर्फ 2-2.5 घंटे सुबह शाम के वक़्त परमात्मा का नाम जप, बंदगी करो। बेशक जेड़े मर्जी तुसी कपड़े लाओ, जेड़ा मर्जी है तुसी मकाना च रहो, जो उन्हां दी रहत बैत जो संत दसदे है, सानू उन्हां रहतां ते अपने ध्यान वाल देना चाहिए। गलत रहत विच नहीं रहना चाहिए। अच्छी सपारत, अच्छे खाने खाने चाहिए, जिन्हां दे नाल साडा मन जिहड़ा है ठीक रहे। जिस तरह कबीर साहब ने बाणी च फरमाया है, जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। साडा मन जिहड़ा है वो साडी खुराकां ते उसने चलना है। जे साडी अच्छी खुराक है, साडे मन दे विच अच्छे विचार आउणगे। अगर साडी माड़ी खुराक है, साडे मन दे विच विचार भी माड़े आउणगे, उन्हां दे ख्याल भी माड़े होणगे। जदों माड़े कर्म करेगा फिर 84 च जाएगा। 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत और कई जन्मां दे विच आउणा पएगा। ऐसे एक फकीर बहुत कमाई वाला सी। रोज़ दा रोज़ मंडी लगती ही, लागे दाना मंडी सी, मंडी जाके चने चुनने, वो पना के चब के पानी पी के भजन करते रहना। एक दिन बदल लगा, सोचा कि 2 दिन दे लै जांदा हाँ, शायद कल आउणा होवे या नहीं आउणा। रखण वास्ते थां नहीं सी, वो पठियारां दे पास बेच दिते। एक काने दे चने बेच दिते।
दूसरे दिन सोचा कि की जाना है मंडी च, आने दे मुੱਲ ले लेने हाँ। जदों मुੱਲ पठियारंद पासों ले ले, चबदा चबदा आ रहा सी, बुद्ध परिष्ट हो गई। बाहरले पासे पिंड दे तलाह सी एक, उत्थे एक लड़का खेडदा सी, कोई मोहतबार सी पिंड दा, उहदा एक लड़का सी, सोने का गल तवीत पिया सी। उसने तवीत खोलिया तो लड़के नूं फड़ के तो छप्पड़ा च पिछले लोग लकड़ा लुकड़ा सुट देंदे होंदे, लकड़ के थले उहदा सिर दे दिता, बच्चा मर गया। जदों जाके भजन बैठा, वो नशा लथा, होश आ गई की बनया, मैं बड़ा पाप किया है। तो फिर उन्हें पुलिस मंगा के सारे लोगों जिथे जिथे भी शक सी जिते ते उन्होंने कुटमार होना शुरू हो गई। सोचा एक कर्म मैं किया, दूसरा कर्म ये बन रहा कि जेड़े बेदोषे जीवां नूं मार पै रही। थानेदार के पास चला गया, वो फकीर कहता जी लड़का मैं मारिया। घर वाले ने उन्होंने कहा कि क्या तुहानू कोई इन्हां ते शक हैगा महात्मा ते? उन्हें कहा सानू कोई शक नहीं है, बड़े चिर दे साढ़े पास रहिंदे है, कोई इन्हां दा ऐसा कोई काम नहीं है गलत, बहुत देर दे रहिंदे है। वो कहे नहीं लड़का मैं मारिया। उन्हें तबीत की निशानी दसी कि आ देखो मेरे पास उस लड़के का तबीत है। थानेदार सियाणा सी, उसने सिपाही भेज पूछया महात्मा जी तुसी कित्थों आ रहे सो? मैं एक पठियारन के पासों दाने ले है, मुੱਲ एक आने दे और चबदा चबदा आ रहा सी। उसने सिपाही भेजा थानेदार ने कि जाओ उस पठियारन नूं पुछो कि जिहड़े महात्मा नूं दाने दिते सी वो तू कित्थों लए सन। जदों जाके पुछया, वो कहन लगी कि कसाई की लड़की बना के गई सी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗ मैं ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਭੁੰਨ के महात्मा ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। पैसे लैके भी सानू सोच करनी आउंदी भी असी कोई अच्छी चीज़ लईए, अच्छे घर की लईए। जहर भी तो पैसों नाल ही आउंदा, और भी तो चीज़ां पैसों नाल आउंदियां ने, लेकिन असर अलग अलग है। सोचिया वो कसाई की लड़की, उन्हां दी राम की कमाई, महात्मा नूं कहा कि महात्मा जी तुहाडा ते कोई कसूर नहीं, कसूर तो दाणियां दा है। घर वाले नूं कहा भाई दसो की करना चाहिए हुण? उन्हें कहा जी साडा इन्हां ते कोई शक नहीं है तो ना ही इन्हां अज तक कुछ किया है, तुसीं इन्हां नूं चलो हो गया जो हो गया छड्ड दो। इस वास्ते कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। सानू ये भी सोच के तुरना चाहिए, ये बारे भी सोच के वरतना चाहिए। ये फरीद साहब की माता ने फरीद नूं चपेड़ा एवें नहीं मारियां। जदों फरीद साहब जी घर आए सन, अपने आप च सोच के कि मेरा योग पूरा हो गया है, मेरी पूरी तपस्या हो गई है। फरीद साहब की माता ने उहदा सिर फोलिया, जड़ां वजियां सी, एक बाल नूं पुट्टिया, फरीद ने सी वटी, माता ने कढ़ के चपेड़ मारी। जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़दा सी उन्हां नूं भी दर्द होंदी सी। तेरा एक बाल पुट्टिया है, तैनूं दर्द होई है, जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़ के खांदा है उन्होंने ही दर्द होंदी, कोई तेरी भगती मंजूर नहीं। फिर उन्हें काठ की रोटी बना के उहदे गल नाल बधी कि जदों भुख लग गई इनू चक मारी, तपस्या कर। इसे वास्ते फरीद साहब ने बाणी च लिखिया है, रोटी तेरी काठ फरीदा लावण तेरियां भुखा, जिन्हां खादियां चोपड़ियां सो कणे सहणगे दुख।
ਹੁਣ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਪਿਆ ਉਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਯਾਦ ਬਿਹਾਣੀਆਂ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੂਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੂਠੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਜਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਾਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ 84 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਫਕੀਰ, ਕਈ ਚੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਰਗੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਲਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਪਰਾਈ, ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਘਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ। ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਹੰਗ ਕੱਪੜੇ ਚੜਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10,000 ਫੜਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, ऐ पुरुष तेरा खाना भी तृग है और अच्छे कपड़े भी लगाने तृग ने, जे तू ईश्वर का नाम नहीं जपता, ईश्वर की भगती नहीं करता। तृग शरीर, इस शरीर को भी तृग किया और रिश्तेदार सज्जन मित्र भी तृग किया, जिन्हां दे विच बैठ के तू ईश्वर की भगती नहीं करता। ये भी सारे तृग ने, कुछ भी नहीं है। असी इंसाना वर्गे, साढ़े कोई रुचार नहीं। जैसे पशु परिंदे तुर रहे हैं, जैसे कुत्ते बिल्ले तुर रहे हैं, असी भी उन्हां दी लैन ते तुर रहे हैं। कदी असी सोचिया ही नहीं कि असी इंसान हाँ। ये कदी विचार ही नहीं की कि असी कौन हैगे हैं। जिस हिसाब के कुत्ते बिल्ले तुर रहे हैं, उस हिसाब से असी तुर रहे हैं। जिस हिसाब के पशु तुर रहे हैं, परिंदे तुर रहे हैं, किते जिथे मुरदाड़ पिया पशु भी खा रहे, परिंदे खा रहे, कुत्ते बिल्ले खा रहे, असी भी उस तरह ही हैं। असी कभी सोचे नहीं कि असी कौन हैगे। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे ही, एक गधियां नूं कोई चार रहा सी, दरिया 'च पानी पिलाण वास्ते गया, उत्थे कोई शेर का बच्चा पानी पींदा सी। गधे बहुत से वो विच रल गया, उसने उन्होंने लाठी मारी उहदे कन्न ते कि जल्दी नहीं तुसी चलदे, शाम पैण लगी है। शेर नूं कदी किसी ने मारिया नहीं, कन्न ते बजी, उहदा सिर बोला हो गया। सोचदा है जे शाम आई नहीं, आउण लगी है, तो जे आएगी तो फिर की हाल होगा। चुप करके गधियां च रल गया। घर जाके उसने बन दिते। दूजे दिन सारिਆਂ ਦੇ लादा लद्या तुर पिया। दरिया के किनारे किनारे जा रहा सी, एक शेर पानी पींदा सी। उसने अख चरा के देखिया, ये मेरा भरा गधियां विच किदां रलिया। उसने अपनी बोली दे नाल समझाया कि तू गधियां विच किस तरह रलिया। कहंदा चुप कर, रौला ना पा, जे शाम तेरे ते भी आई तो तेरा भी इहो ही हाल होगा। उसने सोचा है किसी दबाव थले आ गया, किसी प्रैशर के थले आ गया है, इनू अपना आप भुल गया, अपने आप का इनू चेता ही नहीं रहा कि मैं कौन है। कहता तू पानी च मूँह देख कि तू कौन है। जदों पानी च मूँह देखिया तो शेर गरजिया, वो छट भी लथ गई, गधे भी नस गए, गधे का चुरवाल भी नस गया। शेर शेरां च रल गया। ये मिसाल साडी है। साडा मन जिहड़ा है, साडे विषय बकार जितने हैगे, इन्हां दा चुरवाल साडा मन है। ये गधे ने, इन्हां दे विच साडी रूह आत्मा जिहड़ी एक शेर दी ऐंस फसी है, इन्हां दे विच वो रल गई है। वो भी एक दबाव दे थले आ गई है, प्रैशर के थले आ गई है। उन्होंने अपना आप भुल गया। जीव अजाना पिया परदेसी, बाणी च भी लिखिया ना, देश भुल गया बिसर गया निज सारा। छोटे बच्चे की तरह असी भी, जिस तरह छोटा बच्चा कोई परदेश में लै जाता है, उन्होंने अपना देश ही भुल जाता। इस तरह सानू भी अपना देश भुल गया। असी इन्हां च रल के भुल गए, इन्हां दे नाल मिल गए। सानू अपने आप की होश नहीं रही कि असी कौन है। संत महापुरख आके सानू समझाउंदे है
कि तुसी होश करो, तुसी कौन हो, आओ तुहानूं समझाइए, आओ तुहानूं राह रस्ता दसीए परमात्मा दे मिलन दा। लेकिन असीं उन्हां दे नाल बैर विरोध करते हैं, उन्हां दा कहना नहीं मनते। गुरु नानक देव जी अपने समय पर आए, उन्होंने असीं कुराइए क्या। महाराज पंजी पातशाही जिन्हां दे शब्द पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर च तत्तियां रेतां पाइयां, तत्तियां तवियां ते बिठाए, शमत औरेज दी पुठी खल लाई, मंसूर नूं सूली चाढ़िया। कोई भी फकीर आया, कबीर साहब नाल की कीता, रविदास नाल की कीता, हर एक फकीर जो भी आया वो सानू रस्ते पाउंदे रहे, असीं उहनूं कुराइए कहंदे, उन्हां दा असीं कहना नहीं मन्निया। भूले को गुरमार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया। असीं जी भुले हाँ, संत महापुरख आके सानू सही रस्ता दसदे है। वो की कहंदे है, फजूल काम छड्ड दे, आ परमात्मा की भगती कर, ईश्वर का नाम जप। लेकिन असीं उन्हां दा कहना नहीं मनते। किस तरह साड़ी कल्याण होएगी। गुरु पीर गुरु सिख इक्को ही हो गए, इक्को ही खाना हो गया, इक्को उन्हां दा सौना बहना हो गया, कोई फर्क रहा ही नहीं। सिफतां भी करी जानियां, तरीफां भी करी जानियां, गल्लां भी उदां दियां। किस तरह कल्याण होएगी, बाणी के मुताबिक नहीं हो सकती। पिछले महापुरख जिन्होंने बंदगी की वो नहीं मानते, वो कहते हिसाब होएगा, पता लगेगा, अबे पता लग जाएगा जदों हिसाब किया जाएगा। हाँ जी। पाप करे दड़ सर पर उठे, अजराइल फड़े फाड़क उठे, दोज़ख पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे पानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिन्हों असीं नरक कहने आ, मुसलमान उन्होंने दोजख कहते। दोजख पाए सर्जन हारे, लेखा मंगे बाणी। साडा लेखा दोजकां विच भी नहीं मुक्का, फिर भी साडा लेखा बद गया, फिर सानू 84 विच जन्म लेना पे। 84 विच आके जन्म लेना पे, और कई जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्म लेना पे। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जे भड़का खाया। है इंसान जड़ा जन्म तू पाया है, करोड़ा जन्म पिछे तू भड़के खांदा है। पता नहीं किहड़े किहड़े जन्म विच आया, किहड़े किहड़े तू दुख पाए। लेकिन हुण जड़ा जन्म तैनूं मिलिया है, ये बड़ा अवसर जन्म मिलिया है, एक मुक्ति का दरवाजा है, देखी किते भुल ना जाए, ਇਹਦਾ फायदा ले लें। सारे संत आके इत्थे दुआइयां दे रहे हैं। हाँ जी। दोज़ख पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पैया बेबा, माल जो बन तन छोड़ वंजे सा। गुरु साहब जी सारे परिवार बारे, सज्जना मित्रों बारे दस रहे है कि ऐ पुरुष तेरे साथ किसे नहीं जाना, ये सब नूं तू छड्ड के जाना है। जो भी तू इत्थे मटीरियल इकट्ठा किया है, ये सारा इत्थे दा इत्थे रह जाना। साड़ी कोई ट्राई नहीं किसी भी चीज़ की नहीं। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि एक सौदा लैन बाजार च जांदा है बंदा, कई दुकानां ते फिरदा है, ते चंगा सौदा लभदा फिर वो लैंदा है। कदी सानू मुरशद दे बारे नहीं सोचिया, मुरशद दे बारे नहीं सोचिया जिसनों अपने शरीर की कुर्बानी देनी है, कि जिस मुरशद नूं असीं शरीर की कुर्बानी देनी है, क्या मुरशद ने भी कुर्बानी दी है कि नहीं? क्या उस मुरशद ने बंदगी की है?
तो कीती तो कितने चिर कीती है। ये साल 2 साल का मसला नहीं, 10 साल का मसला नहीं, ये जिंदगी का मसला है। जहाँ तक शरीर के विच श्वास ने, बंदगी का कोरस है, ये बारे असी कदी नहीं देखे, कदी सोचिया ही नहीं कि क्या बंदगी कीती या नहीं कीती, की रहत बहत है, क्या जत सत है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी च फरमाया, जत सत संजम सील न रखिया, प्रेत पिंजर माहे कष्ट प्यो। चलो सिख का तो नहीं जत सत, पर मुरशद का तो चाहिए ना। कई बार हजूर फरमाते होंगे सी, माड़ा किला होए तो मंझ इको बार सिर मार दी तोड़ देंदी है, पर जे किला मजबूत होवे तो मंझ जिन्ने बारी मर्जी उहदे नाल खैरे किला नहीं पटाउंदा। कबीर साहब ने मुरशद की तारीफ उस मालिक की कीती है, ऐ मालिक तू पर्वत है, असी तेरी ओट लई है, ना तू डोलेगा ना अस गिरांगे। मसला की है कि मुरशद नूं पर्वत होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, सिख ओदी ओट ले लवे। जे पर्वत नहीं डोलेगा तो सिख भी नहीं डोलेगा, सिख भी नहीं जाएगा किते। पहले ये देखना कि क्या मुरशद पर्वत है, क्या ये जत सत है, इन्हें जत सत का कोर्स किया है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाढ़। असी कभी ये नहीं विचार की, जिस पौधे नूं पूरी खुराक मिलती है उस पौधे की शक्ल किस तरह होंदी है। कदे ये बारे असी सोचिया। जिस मुरशद ने बंदगी की है, जिहदे विच वो जत सत आएगा, वो ताकत आएगी, वो खुराक मिलेगी, क्या वो किस तरह का होगा, ये बारे असी कभी पछाण नहीं की। अगर नहीं की तो धोखा, असी धोखे च रवांगे, साडा कख नहीं बनेगा। ये बारे सानू पूरी ट्राई करनी चाहिए है कि अगर बंदगी की तो कितने चिर की है। ये साल 2 साल का मसला नहीं है, असी ये बारे कभी सोचा ही नहीं। ये मुशतरका है, सारे ते घटती है संतां की बाणी। अज कोई आंदा तो कल नूं सचखंड नूं चढ़ना शुरू हो जाता है गल्लां नाल, नीची दी नहीं गल्लां नाल नहीं पतींदा, नहीं राम न्याणा उसने नहीं पतीना, वो राम न्याणा नहीं। असी बड़ियां गल्लां कर लवांगे, बड़े इतिहास देवांगे, बड़े समझावांगे, वो नहीं मनना, वो न्याणा नहीं, वो परमात्मा ईश्वर है। उसने साडा अमल देखने है, काम देखना है, कीता कि नहीं कीता, कितना कीता है, किस तरह कीता है, किस हिसाब का कीता है। ये बारे असी कभी सोचिया ही नहीं। हजूर कई बार फरमाउंदे ने, एक भेड़ डिगी पहाड़ तो सारियां डिग पईयां, एक गई है तो असी काहनूं रहीए। सो साड़ी हालत हैगी, असी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, असी अपनी जिंदगी अपनी करवा नहीं देनी है किसी मुरशद अगे। पहले देखना कि क्या मुरशद ने किया कुछ, जे नहीं किया तो सानू लोड़ नहीं जिंदगी देने की, कोई जरूरत नहीं। अगर तसल्ली है किया कुछ तो फिर सानू उन्हां पासों जरूर मदद लैनी चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे आ, जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर माए कष्ट पिया। भाई जे तू आप नहीं ये सवाल कढ़ सकता, जिसने सवाल कढ़िया तू वो शरण में चले जा। संतां ने होर रियात रखी साडे वास्ते, क्योंकि जत सत वाले महापुरख फकीर दुनिया खाली नहीं है, हैगे हिंदुओं च भी हैगे, मुसलमानों च भी हैगे। फिर गुरु साहब जी फरमाउंदे है, सील बैंत का चरामन जो कोई लै
रोग दोष सब मिट जाए, रहे न जम का पै। शील बेअंत के चरण का जो चरनामत क ले, रोग दोष सब मिट जाए, रहे न जम का पै। तू तलाश कर, कोई महापुरख मिलता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਏ ਧਰੇ ਹੀ ਧਰੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। संग न कोई पैया बेपा, माल जो बन तन छोड़ वंजे सा, करन करीम ना तो करता, तिल पीड़े ज्यों कानिया। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, जो भी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कानिया, खुस खुस लैंदा वसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तू पराइयां चीज़ां नूं खुसदा है, गरीब ते तू हमले करदा है, किस दियां जायदातां हड़प करदा है, किस कुछ ना कुछ करदा है। वो खुदा परमात्मा जिहड़ा है वो तैनूं देख रहा है, वो देख रहा है, वो दूर नहीं है तेरे तों, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ कि रात पई है, चलो मैं इत्थे रात कट लैंदी हां। वो जिहड़ा होटल वाला सी, ਉਹਦੇ दिल 'ਚ बेईमानी आ गई कि ਇਹਨੂੰ मार के ਇਹਦਾ मीट बेच दईए, ਕਿਹੜਾ कोई इत्थे देख रहा है। ਉਹਦੀ औरत ने कहा कि तू यह पाप ना कर, ये जुल्म ना कर, तैनूं पैसे की जरूरत है तो पैसे मैं तैनूं बना देंदी, मेरे हत्थां दा काम है, पर इनू मार ना। उसने उन्होंने कहा एक एक रोटी दियाँ दो दो बना दियाँ, खट खट झीरा तेरा घर भर दियाँ। उसनों कहा कि मैं एक रोटी दियाँ दो बना देंगा, मेरे हत्थां दा काम है, जिहड़ी असीं एक रोटी बेचदे हां उहदी मैं दो कर देंगा ते कमा के तेरा घर भर देंगी, पर यह पाप ना कर। पर वो आखे नहीं लगा, उसनों मार के उसने बेचना शुरू कर दिता। वो फौजी फिर वापस आया, उसे होटल ते आ गया, रोटी खान लगा, कौली विच मीट पा के दिता उन्होंने। कुदरती उहदी छाप हत्थ दी जिहड़ी सी वो कौली च आ गई। जदों उसने देखी
ये मेरी औरत दी छाप है। उन्हें पुलिस मंगा लई। दसदे कि उस नूं बेलने च पीड़िया, थोड़ा जिहा पीड़ लैन तो फिर दस लैन कि सुना बई किन्नी कमाया चाहिदी आ, फिर थोड़ा पीड़न फिर पुछ लैन, बेलने दे विच पीड़िया। ये बाहर दी मिसाल है। जुल्म कीता, अगर असी जुल्म करांगे सानू भी बेलने च पीड़ना पवेगा। वो परमात्मा जिहड़ा है उसने भी सानू कोई ना कोई कष्ट देना है और सानू दुख देना है कर्मां दे लिहाज नाल। जो बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। खुस खुस लैंदा वसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, दुनिया एक लब खाते विच पै गई। खाता किस नूं कहा जाता है? जिसका कोई राह रस्ता नहीं हुंदा। अगर पशु उहदे विच डिग पैंदा है तो पशु अपने आप नहीं निकल सकता, उन्होंने भी किसी बंदे की सपोर्ट चाहिए। जे बंदा भी गिर जाएगा तो बंदा भी नहीं निकल सकता, क्यों? उन्होंने रस्ता ही नहीं। उसनों भी दूसरों की सपोर्ट चाहिए, जिहड़ा कोई ऊपर खड़ा होएगा। असी इस लब खाते विच पै गए हाँ। ये ना खाता भरिया जाता है तो ना साड़ी जान छुटती है, ना असी इस खाते चों निकल सकते हैं, ना किसी का खाता भरिया गया। तुसी किसी 100 साल के बुढ़े नूं पुछो क्या तेरियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, वो दसेगा कि मेरियां ख्वाहिशां नहीं पूरियां होईयां। ये खाता पूरा नहीं हुआ तो ना पूरा हो सकता, पूरा होने वाला है भी नहीं। एक फकीर ने फरमाया, ये दुनिया की चादर ऐसी है कि सिर खटो तो पैर नंगे है, तो पैर खटो तो सिर नंगा है। इनू पूरी करके ना कोई गया तो ना ही होनी हैगी। की करेगा बंदा? कितना को जोर ला लाएगा? इतने बड़े बड़े दुनिया तो गए। सानू चाहिए कोई जट सत वाला महापुरख मिल जाए, असी उहदे पासों जुगती लै लईए, उस जुगती अनुसार चलीए और उहदे ते विश्वास रखिए। विश्वास नाल असी मेहनत करिए। कई बार एक वृक्ष की मिसाल दी एक परिंदे की कि विश्वास विश्वास होंदा है। एक दरख्त नूं अग लगी, उहदे उत्ते एक परिंदा बैठा सी। किसी राही जांदे ने देखिया, उस परिंदे नूं कहा, आग लगी है वृक्ष को चढ़ चढ़ पैंदे पात, उड़दा क्यों नहीं पैंछिया, फंग तुम्हारे पास है पैंछी, तू क्यों नहीं उड़दा, तेरे पास फंग ने, अग लगी इस वृक्ष नूं। अगों पैंछी जवाब की देंदा है, मिठे खादे मेवे इस वृक्ष के, बिट्ठू भरे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, सड़ना इसके साथ। मैं इसके मिठे मेवे खादे है और इसके पत्ते मैं बिट्ठां दे नाल भरदा रहा, इन्हें मैनू कुछ नहीं किया। अज ये मुश्किल आई है तो क्या इन्हूं छड्ड के चले जावां? कई समय ये भी आ जाते हैं कि जिहड़े महापुरख शब्द विआसी ने दुनिया दे विच, उन्होंने भी दुख सुख ज़्यादा तो ज़्यादा आए और आउंदे भी हैगे। पिछले इतिहास तुसीं देखो, कबीर साहब नाल की होया। गंगा दे विच रोड़िया, हथ पैर बन के गंगा च सुट दिता, चिखा च जलाया, हाथी अगे सुटिया, देग विच बालिया सी, की होया सी? पर जिसनों तसल्ली होवे, इसे तरह आगे भी और कई सारे महात्मा दे नाल इस तरह हुई। जे तसल्ली होवे तो साडा विश्वास जिहड़ा है वो विश्वास कायम रहना चाहिए। महापुरख हमेशा ही साडे प्यार ते विश्वास नूं देखते रहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने
एक जंगल मुर्दा पिया ही ते संगत नूं कहा सारिਆਂ ਨੂੰ हज़ारां की तादाद इकट्ठे होए खाओ इस मुर्दे नूं। कोई भी अगे नहीं बढ़िया। दूसरी बार फिर क्या है मुर्दा खाओ, कोई भी ना अगे आया। तीसरी बार क्या तो भाई लैना उठ के खड़ा हो गया, जाके पर्दा चक्या, 36 पदार्थ निकले। एक ने हुक्म मन्निया, बाकी सारे भज गए, सारे फेल हो गए। वो भाई लैना जिसने पूरा विश्वास सी गुरु साहब ते, एक बार पो माघ दियां रातां सन ते सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवार ਵਿੱਚ भी ते होर भी ਜਿਹੜੇ सज्जन मित्र भी खास सन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी यही खाश होंदी कि ये ताकत सानू मिले। पर वो ताकत जिहड़ी है कोई बैंक के पैसे नहीं जिहड़े किसी के नाम वसीयत करनी है जां जमीन है, ये तो कमाई है, ये मेहनत है। जिस तरह किसी शीशी दे विच कोई सेंट रखा होंदा है, ढक्कन लगाया होंदा, उहदा ढक्कन खोल दिओ तो वो उड़ जाएगा विचों और शीशी खाली रह जाएगी। एक साथ शरीर के अंदर जिहड़ा कमाई दे नाल जमया होना है, इसका सानू पता ही नहीं। ज्यों ज्यों मेहनत करेगा वो सत अंदर पैदा होएगा, वो ताकत अंदर पैदा होएगी। ये किसी नू दे नहीं सकता। ये किनों देगा? जो हुक्म मनेगा। ये एवें नहीं मिल सकती हैगी। पो माघ दियां रातां सन, गुरु साहब ने सारे बुलाए, कहने लगे आओ ये मेरे कपड़े धो के लियाओ, रावी के कंढे चले जाओ, नाल सुका के लियाओ। सारे जवाब दे दिता कि सवेरे किसी धोबी नूं देंगे तो धो लवांगे। ये किहड़ा टाइम हैगा? नाले धोएगा किहड़ा, सुकाएगा किहड़ा? पो माघ दियां रातां बड़ी सर्दी ते ठंड होंदी। भाई लैणे वाल जदों नज़र कीती, उन्हें नहीं सोचा कुछ भी, उन्हें उठ के कपड़े फड़े तुर पे। जब शहर के बाहर गए, आड़ जेड़ की गर्मी सी, कपड़े साफ किए, सुकाए, लैके आ रहा सी। जदों शहर में आया फिर रात सी। आके इस तरह दरवाज़ा टकोरिया तो गुरु साहब ने आवाज़ दी कि तू कौन है? बोलिया नहीं। अंदर प्यार सी, विरया सी। अकल आ गई कि मैं की दसा हुण। गुरु साहब जी पूछ रहे तू कौन है, तो मैनू तो पता ही नहीं कि मैं कौन है। चुप कर गया। फिर दरवाज़ा टकोरिया, फिर गुरु साहब ने आवाज़ दी कि तू कौन है? बोलिया फिर भी नहीं। गुरु साहब जी जदों बाहर आए, दरवाज़ा खोलिया, देखा तो भाई लैना खड़ा सी। पूछया कि तू, मैं आवाज़ां मारियां तू बोलदा नहीं सी, रो पिया। अंदर प्यार सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैनू नहीं सी पता, तुसी जो कुछ मैनू पुछदे सी मैनू समझ नहीं सी आउंदी कि मैं की कवां। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं पता कि मैं कौन हाँ। मैं की दसदा तुहानू? तुसी कहंदे सो तू कौन है, तो मैं की दसदा कि मैं कौन हैगा। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं पता मैं कौन। उसे वेले गुरु साहब ने गल नाल ला लिया, भाई लैणिया तू साडे पासों कुछ लैना, असीं तेरा देना। वो जिहड़ा लैना हुंदा एवें नहीं लैना हुंदा, गल्लां बातां दा मजमून नहीं है। जिन लिया है उसने अपने आप नूं मर के लिया। अल्लाह ताला मारेगा, मार के जवाएगा, फिर नहीं बात मारेगा। एक बार वो मारेगा, इसनूं दुनिया वालों मारेगा, फिर जिंदा करेगा, शब्द रूप हो जाएगा, फिर नहीं मारता। महाराज चौथी पातशाही ने लिया, उस ताकत नूं लिया तो किस तरह लिया? जदों गुरु साहब ने सोचा महाराज तीसरी पातशाही ने कि साध संगत की सेवा किस नूं दईए, तो ये विचार की कि ट्राई करिए सारी संगत सद के कौन है, कोई हैगा सामण वाला कि नहीं। जिस तरह असीं घर गृहस्थी दे विच भी सोचते हैं
कि किहड़े लड़के नूं मुख्तियारी देईए घर दी, कोई साडी गृहस्थी नूं बर्बाद ना करे। गृहस्थ आश्रम जिहड़ा किहड़ा एवें बनदा हैगा, ये भी बड़ा खून पसीने की कमाई है। इसे तरह संत भी सोचते हैं। सारी संगत नूं बुला के कहा कि आओ भाई ये मिट्टी के चौंतरे बनाओ। गुरु साहब ने जब शाम के वक्त आना तो कहना ढा दिओ, ये चंगे नहीं बने। कई बार क्या मिट्टी होर लियाओ, कई बार क्या जगह तब्दील करो। नंबर बाहर सारे ही हट गए, एक एक करके खिसक गए। एक गुरु साहब जी, गुरु रामदास जी कायम रहे, चौंतरे बनाते रहे और वो ढांदे रहे। संगत विच कुछ जड़े प्रेमी अपने आप को समझते सी, उन्हें कहा भाई तू क्यों इतनी जिद करता है, जदों सारी संगत हट गई है तुम ही हट जा। नाल दुनिया की मिसाल दी कि आम दुनिया की मिसाल है कि जदों 17 वरियां का बंदा हुंदा है तो 70-72 हो जाता है, कि गुरु साहब की 105 साल की उम्र है। गुरु साहब ने कहा भाई जो कुछ तुसी कहना मैनू कहो, मेरे सतगुर नूं कुछ ना कहो। मेरा सतगुर सुजाखा है, वो सब कुछ जानता है। असी अन्ने हाँ, असी कुछ नहीं जानते। पर जे गुरु साहब जी सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता रहेगा। मैं अपने आप को बेच देता है, मैं बैह कर देता है। ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी है लगाए, मैं बैह कर देता है। मुरशद न्याणा नहीं होंदा, वो भी सियाणा होंदा है, देखता है। जे सिख नूं मुरशद की लोड़ है तो मुरशद नूं भी सिख की जरूरत है। सिख भी आम नहीं बनते। सिख बनते पिछे इतिहास देखो, इतिहास पढ़ के देखो, जैसे जड़ा सिख बनया है मुरशद उसने कीता की है तो किस तरह उस ताकत नूं लिया है। घर की चाबी कोई एवें नहीं दिंदा किसी नूं, अगले तसल्ली करके देंदे हैं। उस वेले गुरु साहब ने जदों कहा कि मैं अपने आप बेच देता है, बैह कर देता है, मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए। अगर सारी उम्र भी कहें गुरु साहब जी चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता रहेगा। उस वक्त जदों मुरशद ने रहमत की नज़र की, अंदर पर्दा खुल गया, वो शब्द प्रगट हो गया, वो अंदर शब्द आना शुरू हो गया। उन्होंने गुरगद्दी भी दे दी और साध संगत की सेवा भी सौंप दी। वो चीज़ एवें नहीं, गल्लां बातां दा मजमून नहीं कि गल्लां बातां दे नाल सानूं मिल जाएगी। जिसने लई है उसदा इतिहास पढ़ो कि उसने लई किस तरह है, तो किस तरह उस रहमत नूं लिया, तो किस तरह उसने दिता है। देण वाले ने, देण वाला एवें नहीं देंदा, वो भी देखता है। हाँ जी। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जद भाई तू 84 विच जावेगा, ये बड़ा लंबा गेड़ है, ये मुक्कण वाला नहीं हैगा। 84 असी कहण विच बड़ी छोटी जी कह देंदे आ, जल्दी कह देंदे आ, पर हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी 30 लाख किस्म के दरख्त ने और 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े ने, 14 लाख किस्म के पैंखी उड्डण वाले ने, 9 लाख किस्म के जल के जीव ने, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जिन किन्नर इंसान ते हवान वगैरह। इनू 84 कहा गया। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कई बार तू पैदा होएगा, कई बार तू मरेगा, फिर पैदा होएगा, फिर मरेगा। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया है कि मरण और पैदा होने दे विच बहुत भारी कष्ट है। 1000 ठूएं की दर्द होंदी है जब जीव मरदा है,
पर किनू होंदी है जिसने माड़े कर्म किए है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਰੇਂਗੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਰਾਜਾ ਰੈਂਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਏਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਧੇ ਜਾਏ ਜੰਜੀਰ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ 84 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਚੰਗੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੈਂਚੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਠੂੰਏ ਦੀ ਦਰਦ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ, 1000 ਠੂੰਏ ਦੀ ਜਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਐਸਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 8-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅੰਬਰਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ, 2 ਲੜਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮ
में बहुत सजाए पया देश लम्मे। एक फर्क है कि आम भजन करने वाला बंदा दसेगा कि मैं इन्ने बजे चले जाना या फलाने दिन चले जाना, लेकिन संत नहीं दसदे। वो क्यों नहीं दसदे? वो गुप्त रहिंदे है। अगर वो पहला दसन तो हज़ारां उन्हां दे पहला चला जाण, इस वास्ते वो दसदे नहीं कि असीं कद जाना है। बिल्कुल उन्हां दे अंदरों मूँहों चों भड़ास नहीं निकलती भी असीं जाना कदों है। किसी नूं कुछ नहीं दसदे। इस तरह थोड़ी बहुती भी बंदगी वाला कई दस देंदे है, लेकिन फकीर नहीं दसणगे जिहड़े अभ्यास करते हैं, क्योंकि उन्हां दे प्रेमी कई पहलां ही तैयार होंदे है, हज़ारां पहलां घात हो जाते, इस करके वो दसदे नहीं है। हाँ जी। जन कीता तिसे ना जानी अंधा, ता दुख सहे पराणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिसने सब कुछ किया, आए मूर्ख तू उन्होंने जानिया ही नहीं, तां दुख सहे परानिया। इस वास्ते जिहड़े अगे तैनूं दुख आने हैं, इस वास्ते दुख आने हैं कि जिसने सब कुछ किया, तेरी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा की है, लेकिन तू कभी विचार ही नहीं की, सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि करने वाले का भी कुछ ना कुछ शुकराना करिए। इस वास्ते तैनूं सजा मिलनी। भाई बंदगी विच बहुत कुछ है। असी इतिहास पढ़ते सुनते भी हाँ, फिर भी साडा मन उस पासे नहीं जाता जित्थों सानूं कुछ मिलना है, उस पासे असी ध्यान नहीं देंदे। बंदगी विच बहुत कुछ है। कई बार अगे भी ये साखी सुनाई है कि ध्रुव भगत जिसनों कहा गया, वो किस तरह भगत बनया सी। एक दिन वो अपने पिता की गोद विच बैठा सी, उहदी मतरेई माता ने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं इत्थे बैठना, तू इत्थे बैठ नहीं सकता। और रोंदा रोंदा अपनी माता के पास चला गया कि तू इन्हां दी नौकरानी है कि जा राणी है। उसने कहा कि की गल है, मैं पिता की गोद विच बैठा सी, मेरी मतरेई माता ने मैनू बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं। की मेरा हक नहीं? माता ने सहब सुभा कहा कि बेटा इन्हां गल्लां नूं लैण वास्ते बड़ी तपस्या की जरूरत है, बड़े अच्छे कामां की जरूरत है, नेक पाक काम की जरूरत है। छोटा लड़का सी, दिल च गल बैठ गई कि ईश्वर की भगती कोलों होर नेक पाक काम किहड़ा है, इस तो वधिया होर काम कौन सा बड़ा है। छोटी उम्र दे विच ही घरों निकल तुरिया। जदों राज महलों चों निकल गया, राज दे विच रौला पै गया। शहर दे विच बादशाह ने सब जितने कर्मचारी सन सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म लाता कि ध्रुव ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇੱਥੇ भी ਲੱਭਦਾ ਲੱਭੋ। गल चालू रही, हर थां ते हर बंदा ਲੱਭਣਾ शुरू कर दिया। इथों तक पातशाह ने कहा कि मैं कोई ਲੱਭ के लियाओ, अद्धा राज ध्रुव ਨੂੰ दे दिंदा हाँ। किसी ने जाके जंगल च जांदा ਲੱਭਾ कि तेरा पिता तैनूं अद्धा राज दिंदा है ते तू वापस चल अपने राज महलों च। ध्रुव ने सोचा कि जेड़े मैनू पास बैठन नहीं सी देंदे, अजे मैं कोई भगती नहीं की, ईश्वर का नाम नहीं जपिया, अजे उहदे नाम ते घरों तुरिया ही हाँ, तो मैनू अद्धा राज मिलना शुरू हो गया। इहदे विच कुछ है। कहता कि मैं तो भगती करनी है, ईश्वर का नाम जपना है, मैनू राज की लोड़ नहीं है, मैं नहीं जाना। चला गया किसी जंगल विच बैठ गया। पर एक गल जारी रही कि ध्रुव नूं ਲੱਭੋ। इत्थों तक राजे ने कह दिता कि जाओ कोई ਲੱਭ के लियाओ, मैं सारा ही राज दे दिंदा हाँ, सारा राज दे दिंदा हाँ।
किसी ने बड़ी मुश्किल जाके किते जंगल च लभा, ये बीबी नूं ठवाल दो, ये जिहड़ी सुत्ती है इहनूं ठवाल दो, ठवाल दो, कोई गल नहीं, उठो तुसीं अखां खोल दो। ये गुजर वाली कथा नहीं ना होवे भी कोई गुजर कथा सुनन गया तो पहले ही जदों सीता नूं लै गया रावण, तो उदों उन्हों जागदा सी ते सौ गया, तो जदों उधर लैंका फूकण डे सी तो फिर उन्होंने जाग आई, तो आया गुजर घर आया तो पूछा, गुजरा सुना कथा सुनी है? वाह कथा मैं सुनी सारी। की रावड़ा 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 उन चराई उहदी सीता, उन फूकिया उहदा ग्रावड़ा। मैं सारी कथा सुन ली है, पिछला ये सारे है, अगू फूकना भी बोलिया तो दूसरा भी वो पहली तुक भी याद रही। नींद आउंदी है क्योंकि सुख मिलता है। इत्थे मीने तरीने मारने होण किसी नूं तो कोई नहीं नींद नहीं आउंदी हैगी। कहना होगा तेरा प्यो इदां, तेरा भरा इदां, तेरा चाचा इदां, तुसीं ये कर दिओ, ये कर दिओ, वो कर दिओ। जे किसी नूं नींद छड़िए गुआंढियां नूं भी आ जाए तो जो मर्जी करो। लेकिन ये जड़ा महापुरखों की बाणी है, पानी पाती है, ठंड पाती, हर बंदे नूं ठंड देंदी। जदों जाके किसी ने लभा ध्रुव भगत नूं कि तेरा पिता तैनूं सारा राज देंदा है, तू चल वापस। ध्रुव भगत वापस आया। उस समय दे विच 36,000 साल ध्रुव भगत ने राज किया। देखो एक बंदगी का सदका, बंदगी दे विच की नहीं मिलता, किहड़ी चीज़ नहीं मिलती। कई बार अगे भी साखी सुनाई है, जयदेव जी भगत होए है, बहुत गरीब सी, खाण पीण नूं कुछ नहीं सी घर च। जदों बाहरों आना घर वाले ने पूछना की लिया है, तो कुछ भी नहीं लेना। की उच्चे निवें लफ्ज़ कहने, बच्चे भुखे मरदे, कहना कि मैं पातशाह दे कथा करन चाहता। एक दिन ऐसा होया कि दिल च ये विचार आई कि चलो किते दरिया च छाल मार के मर जाते हैं। गरीबी बहुत बुरी हालत है, गरीबी हालत जिहड़ी है भी माड़ी है कि रोज़ बेइज्जती होंदी है, पल्ले कुछ है नहीं, कारोबार कोई है नहीं, किसी दरिया च छाल मार के मर जाते हैं। जदों बाहर गया कोई महात्मा मिलिया, महात्मा ने पूछा कि जयदेव तू कित्थे चलिया है? कहंदा जी मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ, घर में कोई खाण पीण नूं नहीं, बच्चे रोंदे आ, भुखे मरदे आ। मैं सोचा किसी दरिया च छाल मार के मर जाता हाँ, बच्चों आपे बाल बच्चा भी मर जाएगा। महात्मा ने कहा जयदेव इदां नहीं करना चाहिए, आदम घात नहीं करना। एक जन्म तू दुखी हो के इस तरह करना, कई जन्म होर लेना पैणगे, कई जन्म होर लेना पैणगे। फिर तू कोई बिजनेस कर। कहंदा जी बिजनेस भी तो पैसों नाल ही होंदा। चलो फिर एक बिजनेस कर, उहदे च पैसा नहीं लगता। कि ईश्वर की भगती कर, उहदे विच कोई पैसा नहीं लगता। महाराज किस तरह करा, मैनूं दसो, जुगती दिओ। महात्मा पूरा सी, शब्द अभ्यासी सी, उन्हें उसनूं जुगती दे दी, तरीका दस दिता। किसी दरख्त थले जाके बैठे रहना दिने, शाम नूं घर आउणा, घर वाली ने पूछना कि कुछ लियाओ, तो कहना मैं पातशाह की कथा करन जांदा हाँ। जदों कथा समाप्त होएगी पातशाह सानू बहुत सारा धन देगा। उसने कहना अग लगी तेरी कथा नूं, बच्चे अज भुखे मर रहे हैं, कथा तेरी पता नहीं कदों समाप्त होनी है। बच्चे हुण मरन डे है, उच्चे निवें लफ्ज़ कहने, उसने सहने बेचारे ने, रोज़ चले जाना। एक दिन उस परमात्मा नूं शर्मा पै गई। पातशाह दे नफर बनाए, गड्डे लदे धन पदार्थ दे, आके पूछया कि जयदेव का घर इहो ही है? तो घर वाली जिद्दां अगे बोलती ही, गुस्से नाल उस तरह ही बोली, आहो इहो ही है, की कहंदे हो? की कहंदे हो? ये पातशाह ने थोड़ा जिहा माल भेजिया, गड्डे लदे सी, ये धन पदार्थ दे,
ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ, ਅੰਦਰ ਸਟਾ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ, स्वामी जी मैनू, फिर स्वामी जी कहना शुरू करता, स्वामी जी मैनू माफ़ी दे दिओ, मैं तुहानू बड़े उच्चे नीवें लफज कहे है, तुसी सच कहंदे सी, मैं मनदी नहीं सी। ये पातशाह दे नफर आए है, गड्डे लदे धन पदार्थ दे, बहुत कुछ है साडा अंदर भरिया गया, हुण सानू कोई कमी नहीं रही किसी चीज़ की। देखो पातशाह ने कितना माल सानू सुट दिता है, तुसी मैनू माफ़ी दे दिओ, मैं तुहानू गलतियां गलत कई गल्लां कहीआं। जयदेव ने जदों देखिया सब कुछ अंदर भरिया पिया, सोची पै गया, चुप करके आ, बोलिया नहीं तो मैं पातशाह की कथा करन जांदा जां नहीं जांदा, चुप कर गया। सोचता है कि उही पातशाह आया जिस पातशाह का मैं तपस्या करता, उही पातशाह भेष बदल के आया है। भाई बंदगी च सब कुछ है, ये नहीं कि नहीं हैगा। कई बार धन्ने भगत की साखी सुनाई है, धन्ना भगत किस तरह बनया। गवां चारदा सी, गरीब बहुत सी, रस्ते में एक शिव दवाला सी, उत्थे रोजाना कथा होंदी सी। एक दिन धन्ने भगत ने पूछया कि दाता ये जिन्हां दी तुसीं पूजा करदे हो कुछ देंदे भी हैगे है? कहने लगे धन्या ये सब कुछ देंदे है। कहते जे सब कुछ देंदे है तो मैनू भी एक दे दो, मैं ही पूजा कराया करा, मैं बहुत गरीब हाँ, मैं बहुत गरीब हाँ। धन्या ये तुसीं नहीं इसकी पूजा कर सकते, तुसीं मिट्टी पुट्टण वाले मोटी बुद्ध तुहाडे विच, तुसीं पूजा नहीं कर सकते। इसे तरह 2-4 दिन धन्ना मंगदा रहा। उसने सोचा कि मुंडा खुंडा हैगा कि झगड़ा ही ना करे, उन्हें एक पिया लिया ठाकर दे दिता। जिसले दे दिता पूछया कि की करना है दसो। धन्या सुबह सुबह के वक्त इनू इशनान कराना ठाकरां नूं, और आप भी इशनान करना, और जो मिसा लूना पक्के वो अगे रखना, जदों ये भोग ला लैन फिर आप भोग लाना। फसा दिता उन्होंने, भोग तो अगे भी नहीं सी लाउंदा हैगा, सिर्फ दसदे ही तो खा तो आपे लैंदे ही। धन्ना बेचारा सीधा सारा फस गया। सुबह सुबह इशनान कराया, पर बाणी च लिखिया है मोया वाह जिनी मकसद मिलते जिस पाया तिस मर के, मरना पैंदा है। धन्ने ने इशनान कराया, आप भी इशनान किया, जो मिसा लूना पक्का घर दे विच बनया अगे रखिया, भगवान दे अगे बेनतियां करना शुरू करती, महाराज खाओ भोग लगाओ। लाए कौन? महाराज क्या मैं गरीब हाँ? क्या मेरा भोजन माड़ा है, चंगा नहीं है? तुसी दादे दे घर खांदे सी, मेरे क्यों नहीं खांदे? मेरे नाल तुसी गुस्से हो? कई बेनतियां ते कई अर्जां करना शुरू कर दी। काफ़ी देर हो गई, इत्थों तक शुरू हो गया काम। धन्ने ने यह कह दिता कि जे तुसी भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं लगा अपन खाना कुछ भी, तुहाडे सिर चढ़ के मर जाना है। जदों जान लवां ते आई भुखे प्यासे दी, भगवान उत्थे ही प्रगट होया। जदों भोग लाया, खाधा पीता सब कुछ, धन्या असी तेरे ते बहुत खुश हाँ, तू मंग जो कुछ मंगना है। जदों बंदे दे विच प्यार होवे उत्थों मंगना भी आ जांदा, जदों प्यार ना होवे तो मंगना भी नहीं आउंदा। सोचिया कि इस वक्त भगवान जी बड़े खुश ने, तो जे मैं एक चीज़ मंगी तो एक ही मिलनी है। अकल आ गई। भगवान जी गिरस्थ आश्रम दे विच जो कुछ भी होंदा है मैनू सारा ही चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं हैगा, मेरे को कुछ नहीं है, मैनू सब कुछ चाहिए जो गिरस्थ आश्रम विच होंदा। जा धन्या तैनू सब कुछ मिलेगा। होर दस, होर जद भी मैं याद करा तुसी दर्शन जरूर देने।
चाहे भी मंजूर है, मना लिया, अपने जाल च फसा लिया। इसे तरह श्री गुरु रविदास महाराज ने भी बाणी जी कहा है भगवान तू सानू जन्म दे के गृहस्थ आश्रम च कटंब जाल दे विच फसा देता और असी तेरी बंदगी करके कटंब जाल चों निकल चुके हैं। हुण असी अपने जाल दे विच तैनू फसा लिया, हुण तू किहदी बंदगी करेगा तो निकलेगा। असी तो तेरी बंदगी करके तेरा नाम जप के निकल गए हैं, हुण तू किदां निकलेगा। धन्ने ने जाल च फसा लिया भगवान नूं, सारियां गल्लां मना लईआं। ऐसे घर शादी हुई, घोड़ियां गाइयां मैयां हर एक चीज़ वाधू आ गई घर दे विच। धन्ने दे क्यारे मोड़े खूह गेड़े भगवान, दुगने फसल होना शुरू हो गए। शरीक भाई जड़े सन वो सड़न लग पे भी इहदा ते हुंदा ही कख नहीं सी, ये ते गरीब बड़ा सी, हुण इहदा सब कुछ होना शुरू हो गया। भाई उस मालिक की तपस्या विच सब कुछ है, पर सच्चे दिल नाल तपस्या कीती जावे तद, सच्चे दिल दे नाल तपस्या कीती जावे ते तद है। ते जे असी बनौटी करिए तो फिर नहीं। मुख में राम राम बगल में छुरी, वो तपस्या नहीं है। ईश्वर के नाम विच बहुत कुछ है, घाटा नहीं है उस परमात्मा के पास। क्या जड़ा चोरां साधां दूसरे तिरछियां नूं बुरे कर्म वाले नूं भी देंदा है वो, तो जड़ा उहदा नाम जपेगा उहनूं ना देगा, उहनूं कुछ नहीं देगा। उहदे कारण साफ है, बेइंसाफी नहीं। जगत मजदूरी ना रखे, क्यों रखे भगवान। ये जगत भी मजदूरी किसी की नहीं रखता, तो क्या भगवान रखेगा। भगवान भी नहीं रखता। हाँ जी। जन की तात से ना जानी अंदा, ता दुख सहे पराणिया। खालक था वो भुला मूठा, दुनिया खेल बुरा रोठ तूठा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि उस परमात्मा दे वल्लों तू भुल गया है और इस दुनिया के खेल विच तू फस गया है। भाई ये दुनिया का खेल जिहड़ा इत्थों जित के कोई नहीं गया, जो भी गया इत्थों हार के गया है। जिहड़ा भी इस खेल दे विच फस गया वो हार के गया है। पराशर ऋषि जी अपना पूरा योग अभ्यास करके घर नूं जा रहे सन कि मैं पूरा जोगी हो गया। रस्ते विच दरिया आया, माशी सी उन्होंने कहता टपा मैनू किसी दे नाल। वो खाना खा रहा सी, लड़की खाना लैके आई सी, खाना खा के मैं टपाउंदा। रिद्धियां सीधियां सी ऋषि, काला पै गया कि तू मैनू जल्दी टपा। लड़की ने कहा पिता जी तुसी खाना खाओ, मैं इनू पार कर आउंदी। मारिया गया, रस्ते विच ही मारिया गया। सारा योग अभ्यास खत्म हो गया। वो जाल विच फस गया, सब खत्म हो गया। विश्वामित्र श्री रामचंद्र महाराज का कमांडर सी, लेकिन पश्चरा तू आके परी ने लुट लिया। ये सुकुंदरा पैदा हुई जी तो रोज तुसी सिलमिया विच खेल देखते। मारिया गया, शब्द नहीं सी, वो रस नहीं आया, रिद्धियां सीधियां। दरबाशा जी जिहदा कृष्ण महाराज जी आदर मान करते सन, लेकिन वो भी रिद्धियां सीधियां लुट लिया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि यह दुनिया का खेल जिहड़ा भाई इत्थों कोई जित के नहीं गया। तू उस परमात्मा नूं याद कर, उसदा नाम जप, इस दुनिया के खेल च ना बनी। इत्थों कोई जित के गया नहीं अज तक। बड़े बड़े ऋषि इत्थे हार के गए है, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी
ये तो हार मन के गए, सब कुछ लुटा के गए। एक सहज मत जोग जिहड़े संत महात्मा होए है, जिन्हां शब्द की कमाई की है, वो मुरशद के जरिए बचते हैं। मुरशद की कहता, तू कमाई कर, ये ना कहो कि मैं कर रहा, ये ना कमी कि मैं कर रहा, नाल मुरशद आसरा रख। मुरशद आसरा रख, जिस तरह किसी बुढ़े बंदे दे कोल डंगोरी हुंदी है, उन्होंने कितना आसरा हुंदा तुरन दा, इस तरह मुरशद आसरा रख ते कमाई कर। ये ना कहें कि मैं कर रहा, जो मैं कहेगा उसले तू लुटिया जाएगा, मारिया जाएगा, उसले तेरे विच मान आ जाएगा। जो तू मान आ जाएगा, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। मान ते अहंकार एको चीज़ है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, सब कीता कराया फना हो जाएगा। हाँ जी। खालक था वो पुला मूठा, दुनिया खेल बुरा रोठ तूठा, सिद्क सबूरी संत ना मिले, वरतै आपन पानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ पुरुष तैनू कोई सिद्क सबूरी वाला संत नहीं मिले, अपने भाणे तू वरतदा रहा, जो मन ने कहा सो किया, जो मन कहता रहा सो ही तू करता रहा, अपनी मर्जी नाल। कोई सिद्क वाला महापुरख नहीं मिले, ना तैनू सिद्क दे सकिया। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। फकीर की मंगते अपने मुरशद पासों। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होया है। दादू साहब ने बाणी च फरमाया, साईं सत संदोख दे। ऐ साईं अपने मुरशद नूं कहा, साईं सत संदोख दे, भगत भाव विश्वास है। साईं मैनू सच दे, सत दे। सत जिहड़ा है एक मनियाद है, जिस तरह किसी मकान की मनियाद मजबूत होती है, इस तरह भगती की मनियाद है। भगती की मनियाद है। जे सत नहीं, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़। भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाढ़। किसी जमीन की किसी फसल की बाढ़ जदों टुट जाती है, वो जानवर खा जाते हैं। साढ़े अंदर जानवर कौन ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो साड़ी भगती नूं खा जाते हैं। कदी साढ़े च लोभ आ जाता, कदी क्रोध आ जाता, अपना अपना दल आ जाते हैं, कदी मोह आ जाता है, कदी काम दृष्टि आ जाती है, साड़ी भगती खा जाते हैं। जिहड़े फकीर काबल ने, वो इन्हां चीज़ां नूं मंगते हैं जिहड़ियां कायम रहण वालियां। साईं सत संदोख दे, भगत भाव विश्वास, सिद्क सबूरी सांच दे, मंगे दादू दास। मैनू सिद्क भी दे और सबर भी दे, संदोख भी दे। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां कायम रहण वालियां। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होया, बड़े आला फकीर होया। उन्हें अपने मुरशद नूं यही कहा कि मैनू ये चीज़ां दे दे, मैं होर कुछ नहीं तेरे पासों मंगदा। हाँ जी। सिद्क सबूरी संत ना मिले, वरतै आपन पानिया। मौला खेल करे सब आपे, एक कटे एक लहर व्यापे। ये सारे कानून जितने भी बनते हैं साड़ी निजत ते बनते हैं। जैसी साड़ी निजत ऐसे सारे कानून है। वो मौला भी की करता है, मौला ने भी जो खेल करना है, जो कराना है, वो साड़ी निजत है। जिस तरह कई दरियावां दे विच तुसीं देखो, दरिया की लहर उपर हो जाता पानी, वही पानी थले चला जाता है। इस तरह असी भी अगर नेक पाक काम करते हैं तो असी उपर हो जाते हैं, माड़े कर्म करते हैं तो नीचे चले जाते हैं। माड़े कर्मां का रिजल्ट जिहड़ा माड़ा है, उस भगवान ने जो कुछ भी साडा
ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। मौला खेल करे सब आपे, एक कदे एक लहर व्यापे, जो नचाए त्यों त्यों नचण, सिर सिर किरत बिहानिया। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਜੁਗਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਿਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। जो नचाए त्यों त्यों नचण, सिर सिर किरत बिहानिया। मेहर करे ता खसम ते आई, संता संगत नरक न पाई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਸੈਂਤਾਂ ਸੰਗ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਦਊ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਦ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਹੇਲਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। मेहर करता खसम ते आई, संता संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता ने तब खाणिया।
गुरु नानक देव जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार के नाल फरमा रहे है, सानू हुण अमृत नाम मिल गया है। उस परमात्मा ने साढ़े ते बहुत किरपा की है। असी हुण 24 घंटे उस मालिक के गुण गाउंदे हैं, उस मालिक के गीत गाउंदे हैं। 24 घंटे असी उस परमात्मा दीयां तरीफां करते हैं। हाँ जी। अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नेत वखाणिया। एक दो बंद क्यों किया भाई? एक मिनट जरा बैठना। असी इंडिया भी जिन्हें भी सत्संग किए 2-3 महीने ये दसते आए हैं, क्योंकि साढ़े पास बहुत सारिया रिपोर्टां आईयां जेड़े एक नशे पत्ते करते हैं, उन्होंने घर बर्बाद हो रहे, बाल बच्चा दुखी है, आप दुखी रहते हैं, घर दीयां जायदादां बेच देंगे है, काम करते नहीं, एक दूसरे नाल लड़ाइयां झगड़े गौरमेंट के घर भरते है। कई बार असी सत्संग च सारे कहा कि भाई इन्हां नशियां पत्तियां तू बचो, एक बहुत माड़ी चीज़ है, ये नाल बंदे की कोई इज्जत नहीं, चाहे वह बड़ा चाहे छोटा है। ये बेइज्जती का घर है और शरीर की बीमारी, ये शरीर परमात्मा ने जिहड़ा दिता है, ये बहुत ही उत्तम चीज़ है। ये जन्म जो मोहलक मिलिया है जिसका कोई मुल नहीं है। ये अंदर जितनी मशीनरी है, जिस तरह किसी दरख्त की तुसी जड़ां देखो कितनियां बरीक ते मोटियां होंदियां, इस तरह साढ़े अंदर भी मशीनरी जिहड़ी है वो दर्जे ब दर्जे है। अगर असी अपने अंदर कोई जहरीलियां चीज़ां पावांगे, साड़ी अंदरली मशीनरी खराब हो जाएगी, सानू कोई बीमारी लग जाएगी, उस बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर भी नहीं करेगा, साड़ा बाल बच्चा भुखा मरेगा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होंदी, कोई अकल नहीं आउंदी, कोई समझ नहीं आउंदी, घर दीयां बर्बादियां हो जांदियां। इस वास्ते इन्हां चीज़ां का ध्यान रखो, ना असी परमात्मा नाल मिल सकते हैं, ना असी इन्हां चीज़ां नूं वरत के साध संगत की सेवा कर सकते हैं जिहदे विचों सानूं कुछ मिलना है, ना ही साडा शरीर रह सकता है। ये शरीर की रक्षा करने वास्ते ये बारों बार नहीं मिलना। ये शरीर की रक्षा वास्ते जिस तरह असी जिस मकान के थले बैठते हैं, उस मकान की असी कितनी संभाल करते हैं, कितना असी देखभाल उस मकान की करते हैं। इस तरह ये भी साडा एक शरीर मकान है, साड़ी रूह आत्मा ये विच है। ये बाबा फरीद जी ने बाणी च फरमाया है, जदों बंदगी करते करदे बेहोश हो गए, मुर्दे की किस्म बन गया सी, तो काग उन्हों का मांस खाण वास्ते आया। काग एक इतना चलाक परिंदा है कि एक बार थले चुंझ मारदा 15 बार अगे पिछे दिखता है। जदों शरीर के उत्ते बैठ गया तो बाबे फरीद ने कहा, कागा मेरे शरीर का मांस तू खाई, पर मेरी अखां नूं ना छेड़ी। इन्हां अखां दे नाल मैं अपने मौला नूं देखना है, अपने परमात्मा नूं देखना है। फिर आवाज़ दी फरीद ने, ऐ काग तू जे बैठा है तो उड़ जा, इस शरीर दे विच मेरा मौला वसदा है, मेरा मालिक वसदा है, इस मकान नूं ढाई ना। सानू बाणी दे विचों कुछ ना कुछ अकल लैनी चाहिए है। बाणी सिर्फ सुन के एक कान दूजे लंघा नहीं देनी चाहिए। गुरु साहब जी बाणी च फरमाते, सतगुर सत्संग क्या करे जो सिखण माए चूक, अंधे एक न लगी जो बांस बजाई फूक। की करेगा सतगुर? सत्संग की करेगा जब साढ़े अंदर एक लफ्ज भी नहीं बढ़ेगा तो की करेगा कोई? भाई ये शरीर जिहड़ा साडा एक बड़ा सानू अच्छा शरीर मिलिया, सब जितनी पैदाइश परमात्मा ने की है वह अवसर है। यदि संभाल वास्ते सानू साफ खाने चाहिए है,
ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਬੜੇ ਤਾਏ ਉਸਨੇ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਗਰੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਅਮੀਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਬੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੇੜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਉਹ ਸੂਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਛੀਣੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ, ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ।